नमस्कार साथियों, मैं एक और वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष आया हुआ हूँ। ठीक है, ये जो है टॉप 200 क्वेश्चन की जो मैं सीरीज चला रहा हूँ हर चैप्टर की, वो एक पार्ट मैंने पहले बना दिया हूँ। उसको जो है मैं प्लेलिस्ट बना दूँगा हर चैप्टर की। ठीक है, तो ये जो है उसका अगला पार्ट है। ठीक है, यहाँ से 51 क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, क्या दिया हुआ है, डायोड बना होता है, काय का बना होता है, चालक, कुचालक, अर्धचालक और धातु का। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने देखा होगा जो डायोड हम पढ़ते हैं वो डायोड काय के बनते हैं, अर्धचालक के। ठीक है, परमाणु संख्या बराबर होती है, ठीक है, वो होती है प्रोटॉन की। प्रोटॉन की संख्या बराबर में होती है क्या, परमाणु की संख्या। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या बराबर होती है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की। ये समय हमेशा ध्यान रखने वाली चीज़ है दोस्तों कि इसमें परमाणु पूछेगा तो प्रोटॉन, और परमाणु की संख्या पूछेगा तो प्रोटॉन है, और द्रव्यमान संख्या अगर पूछेगा तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आएगा। तो सबसे हल्का कण क्या होता है, तो हमारा है इलेक्ट्रॉन। यही बाहरी कक्षाओं में पाया जाता है और यही स्वतंत्र रूप से भ्रमण करता है बाहरी कक्षाओं में। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं हम कि वास्तविक इलेक्ट्रॉन प्रवाह किसके वजह से होता है, किसके वजह से नहीं होता, मतलब किधर से होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ऋण से धन की ओर। और हमेशा एक चीज़ और पूछता है दोस्तों, उसमें कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, हम बोलते हैं धारा प्रवाह हमेशा प्लस से माइनस की ओर होता है, और हमारा इलेक्ट्रॉन का जो प्रभाव होता है, ठीक है, प्रवाह जो होता है इलेक्ट्रॉन का, वो हमेशा माइनस से प्लस की ओर होता है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, हमको इसको अगर ध्यान में रखना है, याद करना है, तो इसको इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि धारा का धा मतलब धन से ऋण की ओर, और इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, ऋणावेशित होता है, इसलिए वो ऋण से धन की ओर। ठीक है, इस तरीके से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, परंपरा धारा की दिशा कैसी होती है, धारा की दिशा होती है धन से ऋण की ओर। ठीक है, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे दी गई है। ठीक है, रदरफोर्ड का मॉडल कहलाता है, क्या कहलाता है, नौभिकीय मॉडल। ठीक है, और बोर मॉडल आधारित है क्वांटम सिद्धांत के। ठीक है, बोर मॉडल आधारित है क्वांटम सिद्धांत की। ठीक है, अगले क्रम में हम देखते हैं कुचालक में चालकता लगभग शून्य होती है। कुचालक है मतलब चालक नहीं है। ठीक है, चालकता का कोई भी परसेंट नहीं है। हम अर्धचालक में मान सकते हैं कि कुछ हिस्सा उसका जो है हो सकता है, पर कुचालक में नहीं। चालक में ताप बढ़ने पर चालकता क्या होती है, घटती है। ठीक है, चालक में ताप बढ़ने पर चालकता क्या होगी, घटती है। ठीक है, एमीटर का आंतरिक रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, वो बहुत कम होता है। ठीक है, वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, बहुत अधिक होता है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना, एमीटर का कम होता है और वोल्ट मीटर का अधिक होता है। अगले क्रम में देखेंगे दोस्तों, मैंने हर प्रकार के क्वेश्चन जो है ये 200 जो सीरीज में चला रहा हूँ, उसमें मैं दोस्तों हर प्रकार के क्वेश्चन को मैं लेकर आ रहा हूँ, जिसमें कि आपको जो है कंपटीशन के एग्ज़ाम की दृष्टि से कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। मेरी यही मतलब रणनीति रहेगी, और इस तरीके से जो क्वेश्चन ला रहा हूँ मैं, और आप देख रहे होंगे कि मैं सब तरीके से बारीक बारीक चीज़ों को ध्यान में रख रहा हूँ। ठीक है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, ठीक है, वो है वाट। ठीक है, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है, किलोवाट आवर। ठीक है, सिलिकॉन है क्या है, एक अर्धचालक है। ठीक है, कांच है एक कुचालक है। ठीक है, अगले क्रम में देखेंगे हम विद्युत परिपथ खुला होने पर क्या होगी, धारा नहीं बहती। क्या है, विद्युत परिपथ जब ही पूरा होगा, जब वो बंद परिपथ होगा तभी तो धारा चलेगी। ठीक है, क्योंकि इसकी जो धारा का प्रभाव जो है किसी बंद परिपथ पर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को धारा कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह की क्या है कि विद्युत का जो परिपथ पूरा होना चाहिए, मतलब बंद होना चाहिए, खुला हुआ नहीं। प्रतिरोध निर्भर करता है
सभी पर, लंबाई, क्षेत्रफल और पदार्थ की प्रकृति पर, ठीक है, सब पर। लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है, आर एल अपॉन ए, मैंने बताया भी था, ठीक है। लंबाई बढ़ेगी, क्षेत्रफल बढ़ेगा, तो लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध क्या करता है, बढ़ता है, ये क्योंकि समानुपाती है। क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है, घटता है, ये क्योंकि ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। अगले क्रम में देखते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, फेराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम आपने पढ़ा होगा, ठीक है। विभवांतर की खोज किसने की थी, वी वोल्टा। लगभग में जितने भी जो हमारे मतलब वैज्ञानिक हुए, उन्होंने अपने नाम पर ही सारी चीज़ें जो है लिख दी गई है, ठीक है। वोल्टा हो गया, एम्पियर हो गया, फेराडे हो गया, ठीक है, सब अपने ही नाम पे सब कर दिए हैं नामकरण। ओम का नियम दिया है किसने, ठीक है, ओम ने दिया है, अपने ही नाम पे दिया है, ठीक है। चालकता का प्रतीक क्या है, चालकता का प्रतीक है सीमा, ये इस तरीके से होता है, ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं, प्रतिरोधकता का, ठीक है, ये प्रतिरोधकता का चिन्ह जो होता है ये होता है, ठीक है। ताप का गुणांक प्रतीक है ये एंगस्ट्रॉम करके, इस तरीके से आता है, ठीक है। हीटर में प्राप्त ऊर्जा कैसी होती है, होती है तापीय, ठीक है। अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन वाला पदार्थ क्या होगा, चालक होगा, ठीक है दोस्तों। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है जी प्रोटॉन के बराबर, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। मैंने बताया भी था कितना होता है इसका द्रव्यमान, 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। आयन बनने में होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, ठीक है। आयन बनने में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। धनायन बनने पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनों का त्याग होगा, ठीक है। धनी व्यक्ति क्या है, देता है, मतलब त्याग करता है, ठीक है। और ऋणी मतलब जो क्या करेगा, प्राप्त करेगा, प्राप्त करेगा मतलब ऋण लेगा, ठीक है। इससे आप जो है इसको ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं हम, नौवा, विद्युत का मूल कारण क्या है, मूल कारण आवेश, ठीक है। परमाणु मॉडल देने वाला वैज्ञानिक कौन है, बोर, रदरफोर्ड और थॉमसन, ये तीनों ने जो है परमाणु मॉडल की जो है परिभाषा दी है, ठीक है। नाभिकीय मॉडल किसने दिया था, वो है रदरफोर्ड। क्वांटम परमाणु मॉडल किसने दिया था, बोर ने, ठीक है। ये मतलब सब चीज़ों की जानकारी दी गई है, ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं हम कि विद्युत धारा का एसआई इकाई किसके नाम पर है, ठीक है, वो है एम्पियर, ठीक है। एम्पियर जो है एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही जो है इसकी इकाई की खोज की थी और उन्होंने ही अपने नाम पर इसकी इकाई रखे, ठीक है। विभवांतर की इकाई किसके नाम पर है, तो ये वोल्टा, ठीक है। कुचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, लगभग नहीं होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो चालक नहीं हो जाएगा। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, बहुत अधिक होते हैं, ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं हम, ठीक है। विद्युत ऊर्जा का सूत्र होता है, ठीक है, बी ई बराबर पी इंटू टी, मूल सूत्र होता है, ये मूल सूत्र की पूछ रहा है। ऊर्जा का सूत्र पी बराबर बी इंटू आई पावर, विद्युत ऊर्जा का सूत्र, ठीक है। यहाँ आंसर गलत है दोस्तों, ये पी इंटू टी क्या है, पी बराबर बी इंटू आई, ठीक है, यही तो होता है। ई बराबर वोल्ट होता है, पी और टी क्या है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आंसर ये होना चाहिए, ठीक है, पी बराबर बी इंटू आई, ठीक है। प्रतिरोध का सूत्र होता है क्या, आर बराबर भी बटे आई, ठीक है, आर बराबर भी बटे आई, ये ठीक है, ठीक है। और धारा का सूत्र होता है आई बराबर बी बटे आर, ठीक है। विद्युत शक्ति जो है वो क्या है, ऊर्जा बटे समय, ठीक है, पावर, ठीक है। विद्युत का होता है ऊर्जा बटे समय, ठीक है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा।
ये इसका डाउट देखो, जो क्वेश्चन पीछे दिया हुआ है उसका डाउट मैं नीचे लिख कर दे दूंगा, क्योंकि मेरे को क्रॉस चेक करना पड़ेगा। मेरे को जहाँ तक ध्यान है कि विद्युत ऊर्जा मतलब पावर एनर्जी का, सॉरी, ई बराबर पी इंटू टी, ठीक है। ये पावर इंटू टाइम, ठीक है। ये जो है ई पी ई बराबर यही होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है, विद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या होगा, ये हो गया बी ई बराबर पी टी। पी बराबर ये बी इंटू आई गए क्या है, शक्ति का है, ठीक है, पावर का, ठीक है। प्रतिरोध का सूत्र क्या है, आर आर बी बटे आई। धारा का सूत्र क्या है, आई बराबर बी बटे आर, ठीक है। विद्युत शक्ति है, ठीक है, ऊर्जा प्रति समय, ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं हम, चालकता किस पर निर्भर करती है, जी सभी पर, ताप पर, पदार्थ पर, संरचना पर, ठीक है। अर्धचालक में ताप बढ़ने पर क्या होता है, ये चालकता बढ़ती है, ठीक है। सुपर चालक, ठीक है, क्योंकि जब जो जैसे -273 सेंटीग्रेड जो होता है परम शून्य तापक्रम, इस पर क्या है, सभी जो है अर्धचालक कुचालक की तरह होते हैं, और इसमें अगर थोड़ी सी ऊष्मा दी जाती है या ताप बढ़ाने पर ये क्या चालक की तरह व्यवहार करने लगते हैं। इसलिए क्या है, अर्धचालक में ताप बढ़ने पर ये इसकी चालकता बढ़ती है, ये कह रहा है। सुपर चालक बनने के लिए क्या करेंगे कि बहुत कम ताप हो, ठीक है, क्योंकि ताप से भी जो है चालकता पर प्रभाव पड़ता है। विद्युत परिपथ में स्विच का कार्य है, ठीक है, परिपथ खोलना बंद करना, ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं, प्रतिरोध का व्यवहारिक उपयोग क्या है, डी है सभी, फ्यूज, बल्ब, हीटर, है ना। विद्युत धारा का प्रभाव होता है, ठीक है, विभवांतर के कारण, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही जो है विद्युत धारा का प्रभाव होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या, बेसिक इलेक्ट्रिकल जो पार्ट 2 था दोस्तों, अगले थर्ड वीडियो के लिए आपको जो है इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं कल जो है इसका वीडियो भी डाल दूँगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और ऐसे ही मैं हर चैप्टर के 200 क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जिससे आपकी परीक्षा की दृष्टि से सारी तैयारी हो जाएगी। धन्यवाद।